हेलो एरीज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज जुलाई मंथ के लिए प्रेडिक्शंस कि आपके लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है, ओवरऑल इस महीने की क्या एनर्जीज आपके लिए होने वाली है, आपके लिए लव लाइफ के अंदर क्या एनर्जीज बनती हुई नजर आती हैं, जॉब बिजनेस वालों के लिए क्या सिनेरियोज हैं, मनी फाइनेंसेस कैसे जाने वाले हैं, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ कैसी है, स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा रहेगा, जो लोग इस महीने में ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए क्या सिनेरियोज बनते हुए नजर आते हैं। अपनी एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं, आप लोगों ने उतनी ही लेनी है, बाकी चीजें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने नहीं बोलना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। याद रखिएगा एरीज की ये एक जनरल रीड है, तो हो सकता है आप लोगों से चीजें 80% रेजोनेट करें, 90% रेजोनेट करें, तो आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन के मुताबिक ही मैसेजेस को लेना है। लेट्स स्टार्ट फॉर यू। पहले आपके लिए देखते हैं आपकी ओवरऑल इस महीने की एनर्जीज फॉर द एरीज जुलाई 2026। For Aries, overall energies July month. Don't forget to claim the positive energies, Aries. Firstly, we have the Hierophant card and we have the Six of Wands card. देखो जो कार्ड आना है उसने आ ही जाना है। आपके लिए शफलिंग करते हुए पहले जब मैंने शफल करना स्टार्ट किया था, आपके पहला कार्ड सिक्स ऑफ वैंड्स का गिरा था और हमारे पास पहली ही एनर्जी जो है वो सिक्स ऑफ वैंड्स की आई है हेरोफेंट के साथ। ओके, आपके लिए जो आपकी पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है ना, वो बहुत ज्यादा विजडम वाले इंसान की निकल कर आ रही है, बहुत ज्यादा जो है वो ट्रेडिशनल चीजों के हवाले से निकल कर आ रही है। टू फील के ना घर बार को लेकर वो चीजें करते हुए नजर आते हो जो कि बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है। आप लोग कुछ रवायती कामों के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो हुए नजर आते हो मुझे, मतलब उसके अंदर जुड़े हुए नजर आते हो मुझे। डिफरेंट सीक्रेट नॉलेज के हवाले से भी बताता है दैट यू आर अ वेरी विजडम पर्सन, दैट यू आर अ वेरी ऑनरेबल पर्सन, जो इंसान जिसकी कदर की जा रही है। सो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज्यादा विजडम वाली, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन वाली रह रही है, ठीक है। और ये आपकी लाइफ के अंदर जो है वो पिछले 6 महीनों से एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर आप लोग जो है वो इसके साथ आगे बढ़ रहे हो। बट इन द जुलाई मंथ, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो महीना है जुलाई का, वो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आता हुआ इस टाइम पीरियड के अंदर नजर आता है कि आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हो, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो लोगों के अंदर उसको बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो मे बी आप लोग जो है वो ना कुछ नई चीजों के अंदर अपने आप को लेकर जा रहे हो, जहाँ पर आप लोग कुछ सीख रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग जो है वो घर से बाहर रह रहे थे तो आप लोग अपने घर को जो है वो घर को जा रहे हो। आई डू फील कि घर के अंदर आपका ज्यादा जो है वो ना ध्यान इस टाइम पीरियड के अंदर इन द जुलाई मंथ रहने वाला है। ओके, ओके, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन नजर आती है मुझे जुलाई मंथ को लेकर, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एंड वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल कहा जाना, वो यहाँ पर ये बताता है दैट समवन इज रियली इनटू यू, और वो आपसे कोई बात करना चाहता है किस चीज को लेकर, ठीक है, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, आप उसकी सुन नहीं रहे हो। इट इज यहाँ पर ना एक एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है। साइड नोट है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, तो अपनी इंट्यूशन के मुताबिक मैसेज को लीजिएगा। बिकॉज आपको लगता है कि मैं शायद बहुत ज्यादा ना ऑनरेबल पर्सन हूँ, बहुत ज्यादा विजडम वाला पर्सन हूँ। सो मे बी दैट इज द रीजन कि जब कुर्सी ऊंची हो जाती है ना, तो हम लोग जो है वो हमसे जो कम चीजें होती हैं, हमसे जो निचली चीजें होती हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि आपके आसपास जो मसले मसाइल है ना, आपकी कुर्सी के आसपास जो चीजें हैं, आपके लाइफ के अंदर आपके लिए जो आपकी अटेंशन लेकर इस वक्त बैठे हुए हैं ना, उनको लेकर तुम थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड नजर आते हो। मीन वाइल योर अदर थिंग्स रियली वांट योर अटेंशन एज वेल, ठीक है। कोई पर्सन है या कोई सिचुएशन है, कोई प्रपोजल है, कोई इंसान है जो तुम लोगों की तरफ आना चाहता है, बट आप लोग उसको सुन नहीं रहे हो, ठीक है। ये इंसान नाइट की एनर्जी दे रहा है, सो ये इंसान जो है वो ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे जो है वो टॉरस वर्गन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल कर आ रही है, या फिर कि आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि आप लोग शायद अपने ना करियर के अंदर कहीं ना कहीं पे लैग करते हुए नजर आता है। डू फील कि यू डू हैव द अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू। अगर करियर के अंदर प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं, आप लोग जो है वो करियर के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, बिकॉज पेंडिकल जो है वो अर्थली मैटर्स के हवाले से भी बताता है। सो आई डू फील कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके पास जो है वो चीजें हैं, ठीक है, और आप उनसे जो है वो खुश नहीं हो, आप उनसे जो है वो आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप लोग जो है वो ना इतनी ज्यादा उस परेशानी के अंदर धंस के रह गए हो कि आप लोग उससे निकल नहीं पा रहे हो। मे बी वो जो ऑनरेबल चीज आपको उस जगह पे मिल रही है, ठीक है, आपको जो इज्जत मिल रही है, उसकी वजह से शायद आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। एक इंसान के पास एक बहुत अथॉरिटेटिव प्लेस है, बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन जब आप इस कुर्सी से नीचे उतरोगे, जब आप जॉब स्विच करोगे, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा निचला रैंक मिल जाता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। जो इंसान जो है वो अगेन मेहनत करेगा, अगेन जो है वो जंगों के अंदर जाकर लड़ने वाला है, अगेन जो है वो अपने आप को मनवाएगा, ठीक है, खून पसीना अपना एक करेगा। सो आप लोगों को ये चीज करना जो है वो नहीं पसंद आ रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो।
तो ये थोड़ी-सी मुझे आपकी सिचुएशन लग रही है कि ना स्विच करना चाहते हो पूरे महीने के अंदर कुछ ना कुछ, आगे बढ़ना चाहते हो। बट स्टिल आप लोगों को जो आगे बढ़ना है उसके अंदर आपको ना मसला आ रहा है कि मैं अगर नीचे जाऊँगा तो मेरी रैंक गिरेगी। ओके? वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव द जजमेंट कार्ड। देखो आई डू फील कि आपके पास जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है? अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास मिल रही हैं ना, वो आपको जो है वो वैसा खुश नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि ये जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ये आपकी सिचुएशंस की रूट्स बता रहे हैं। किंग ऑफ कप्स लाइफ के अंदर जो है वो एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग के हवाले से बताता है दैट आप लोगों ने जिस चीज़ के लिए बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशंस की हैं, बहुत टाइम से प्रेयर्स की हैं, जिस जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने यूनिवर्स से मांगी है अपनी दुआएं, वो आप लोगों की पूरी होती हुई नजर आती हैं। उसकी तरफ आप लोगों को लेकर जाया जा रहा है। उसके अंदर आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत होती हुई नजर आती है। विद द जजमेंट कार्ड आप लोगों ने शायद बहुत टाइम से इसके लिए मैनिफेस्टेशंस प्रेयर्स की हैं, बट आपके पास जब ये अपॉर्चुनिटी आ रही है तब आप लोग जो है वो थोड़े से सैड होते हुए नजर आते हो। देखो, डिवाइन को, यूनिवर्स को ज़्यादा अच्छे से पता है कि कौन-सी चीज़ आपके लिए अच्छी है और कौन-सी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है? तो अगर यूनिवर्स आप लोगों को जो है वो थोड़ा-सा कह लो नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग ये सोचो कि वो भी आपके लिए जो है वो बेहतर है। सम टाइम होता है ना क इंसान जो है वो छलांग लगाने के लिए आई एम सॉरी छलांग लगाने के लिए 2 कदम जो है वो पीछे लेता है। सो आप लोगों की एनर्जी देखकर भी मुझे यही लगता है कि आप लोगों को यूनिवर्स, डिवाइन जो है वो 2 कदम पीछे लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है? ये करियर के अंदर ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रही है बिकॉज़ बैंड्स भी जो होती हैं वो एफर्ट्स के हवाले से बताती हैं, पेंटिकल्स भी एफर्ट्स के हवाले से बताते हैं और कप्स यहाँ पर आपके इमोशनल लेवल के हवाले से बता रहे हैं और हेरोफेंट भी जो है वो सीक्रेट नॉलेज यहाँ पर इसके हवाले से बता रहा है। लेकिन हेरोफेंट ऑन द मीन टाइम जो है वो हमारे पास ट्रेडिशनल चीज़ों के हवाले से भी बताता है। ठीक है? तो यहाँ पर 2 सिनेरियोज़ हैं, या तो आप लोगों का करियर है या फिर आप लोगों का जो है वो घर-बार को लेकर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप लोग ना जुलाई मंथ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आते हो। बट बाय द जजमेंट कार्ड आई डू फील आपके लिए जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस प्रेयर्स हैं, उनके आंसर्स हो रहे हैं, लेकिन अब आप लोग जो है वो अ, मतलब थोड़े-से ना टेंशन के अंदर हो कि यार आगे बढ़ूँगा तो जो है वो पीछे चला जाऊँगा, मतलब मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन यूनिवर्स मुझे जो है वो पीछे धकेल रहे हैं, बट वो पीछे नहीं धकेल रहे हैं यार, ज़रूरी होता है सम टाइम। ठीक है? तो ये आपकी सिचुएशन रह रही है। मीनव्हाइल एवरीथिंग इज़ लुकिंग पॉजिटिव, लेकिन आप लोग कहीं से थोड़ा-सा मुझे सैड होते जाते हो। ऑल्सो मुझे यहाँ पर आपके लिए ये भी नज़र आता है एरीज़ कि ना आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी-सी खराब है, पहले 5-6 दिनों के अंदर। ठीक है? और अगर 5-6 दिनों के अंदर स्टार्टिंग में नहीं है तो कहीं पर दरमियान में जाकर करते नज़र आते हो और ज़्यादा मुझे आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आती है। ठीक है? ये एनर्जीज़ आ रही हैं। वी हैव द एम्प्रेस कार्ड एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ये आपकी जो एनर्जी निकल कर आ रही है ना, ये आपके लिए पास्ट के हवाले से निकल कर आ रही है। पास्ट के अंदर आप लोग एम्प्रेस की एनर्जी के अंदर स्टैंड करते हुए नज़र आते हो और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अंदर स्टैंड करते हुए नज़र आते हो। एम्प्रेस जो होता है वो वीनस की एनर्जी होती है, जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस है, आपकी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी है, आपकी लाइफ के अंदर सारी की सारी खुशियाँ हैं। सो आई डू फील आपकी लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पीस है, आप बहुत हद तक ग्राउंडेड नज़र आते हो, लाइफ के अंदर लग्ज़री है, आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटी फेमिनिज़्म होते हुए नज़र आते हो। एम्प्रेस इसके हवाले से बताता है, ठीक है? ये पास्ट एनर्जीज़ हैं व्हिच आई एम फीलिंग वेरी, वेरी पॉजिटिव विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। घर-बार के अंदर सुख शांति है। इफ यू रियली वांटेड टू हैव अ मैरिज तो आप लोग ऐसा कोई पर्सन मिलता है जिसके साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। कोई पेट अगर लेने का बहुत टाइम से ख्वाब था तो आप लोगों ने वो शायद पास्ट के अंदर घर के अंदर अपने लेकर आए हो, ठीक है? ऑल्सो यहाँ पर जो है वो ना क्लोज़नेस होती हुई नज़र आती है बिटवीन द फैमिली बिकॉज़ ऑफ यू। ठीक है? आप फैमिली को वहीं पे जोड़ कर रखते हो, मुझे नज़र आते हो, ठीक है? आई डू फील आपका जो ऑरा है वो लोगों की नज़र के अंदर एम्प्रेस वाली एनर्जीज़ के अंदर है कि आप लोग लोगों की नज़रों के अंदर बहुत ज़्यादा ना खुश हो, बहुत ज़्यादा जो है वो ना पॉज़िटिव नज़र आ रहे हो। ऐसा इंसान हो जो कि दुनिया की हर एक चीज़ को जो है वो ना हासिल करता हुआ नज़र आता है मुझे। ठीक है? ये एनर्जीज़ आपके लिए निकल कर आ रही हैं और ये पास से आपकी जो एनर्जी निकल कर आ रही है ना, वो यही बता रही हैं कि आप लोगों की लाइफ़ के अंदर ये पिछले महीने की एनर्जीज़ हैं या फिर पिछले 10 महीनों की एनर्जीज़ हैं। पिछले या तो 3 महीनों की या फिर 10 महीनों की हैं और इसी बैगेज के साथ, इसी चीज़ के साथ आप लोग जो है वो जुलाई मंथ के अंदर भी एंटर करते हुए नज़र आते हो। ठीक है? पास अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। 3 महीने, 10 महीने पहले की एनर्जी है, ये पास जो है वो आप लोगों का अच्छा ही है। ठीक है? अगेन वी हैव द पेंटिकल कार्ड, लेकिन ये जो पेंटिकल पास में स्टार्ट हुआ था, जिससे आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो, जिसको स्टार्ट करने को लेकर आप लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी मनाई थी, ठीक है? बहुत पॉज़िटिव थे, लेकिन अब इस काम के अंदर जो है वो आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है। हरफन चेंज करने के हवाले से भी बताता है, ठीक है? उसको आस-पास अब ऐसे लोग चाहिए कि वो अब उनको सिखा सकता है। सो यू आर नाउ द हेरोफेंट, ठीक है? अब आप लोग जो है वो अगर लोगों को लीड करके चलते हो तो आप लोग विन करने वाली फेज़ के अंदर हो। मे बी दैट इज़ द रीज़न कि आप लोगों को अब ये काम जो करना है वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के अंदर हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी है, ठीक है? लेकिन ट्रेडिशनल राइडर डेक के अंदर ये इंसान थोड़ा-सा मुझे जो है वो दुखी नज़र आता है।
ऑल्सो इस इंसान के पास सब कुछ है, चाहे वो एक अच्छी अथॉरिटेटिव प्लेस के हवाले से बात करो, चाहे इसकी अपनी जगह के हवाले से बात करो, चाहे अपना जो है वो इसके पास घर हो, चाहे अपनी जो है वो लव लाइफ के हवाले से हो, करियर के अंदर ग्रोथ के हवाले से हो, अच्छी हेल्थ के हवाले से हो, एवरीथिंग। लेकिन फिर भी ये इंसान जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, एंड मैनिफेस्ट कर रहा है कि मेरी लाइफ के अंदर जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटी आए, लेकिन जब वो आती है तो उसको लेकर जो है वो फिर भी खुश नहीं नजर आता है मुझे। तो जब इंसान जो है वो अपने मेंटिकल आई एम सॉरी जब अपने मेंटल हेल्थ से जो है वो खुश नहीं है, ठीक है, जब उस इंसान की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन इंसान वो फिर भी खुश नहीं है, तो फिर तो सोचना चाहिए ना कि सामने से जो है वो आपको समुंदर भी जो है वो सोने का मिल जाए तो आप लोग खुश नहीं होने वाले। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो अमीर होते हैं वो जो है वो इसलिए अमीर बोलते हैं कि पैसा जो है वो सब कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आगे निकल कर आ रही हैं जो कि मुझे थोड़ा सा आपकी एनर्जीज के अंदर नेगेटिव नजर आती हैं। प्रेजेंट के अंदर वी हैव द सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द, मुझे यही लग रहा था आपके लिए दैट यू हैव द ऑप्शंस बट स्टिल यू आर नॉट कन्फ्रंटिंग देम। आप लोग अपने इमोशन से भाग रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप लोग बचना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट के अंदर यही एनर्जीज निकल कर आ रही है, एंड यू गोना फेस दिस थिंग इन द होल मंथ ऑफ द जुलाई। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज जो निकल कर आ रही है वो यही बता रही है कि आप लोगों को इस चीज से जो है वो अपने आप को निकालना है। बट इन द प्रेजेंट आई डू फील आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आप लोग अपने इमोशन से, अपनी प्रैक्टिकल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनसे बचते हुए नजर आते हो। बाय द क्वीन ऑफ वांड्स आई डू फील दैट यू हैव अ अथॉरिटेटिव पोस्ट, लेकिन आपकी ना जो भी जगह है उसके आसपास आपके पास जो है वो ना बुरी नजर नजर आती है मुझे। अगर आप लोगों को काम करने के अंदर मजा नहीं आ रहा है, सो मे बी दैट इज द रीजन कि आप लोग जो है वो नेगेटिव एनर्जीज के साथ चल रहे हो, मे बी आप लोग जो है वो ऑब्सेशन शो कर रहे हो, मे बी आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा ना ईगो शो करते हुए नजर आते हो। ऑल्सो यहाँ पर ना आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है एरियस जो कि स्निकीनेस कर रहा है, आप पे जो है वो ना आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है इन द जुलाई मंथ। प्रेजेंट के अंदर व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मे बी आप लोग जब जुलाई मंथ के अंदर ये एक्सपीरियंस करोगे, कोई इंसान जो है वो चोरी करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ तो ये आप लोगों का नाम हो सकता है जो कि वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप लोगों पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो इंसान जो है वो मतलब बच रहा है किसी चीज से। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। इफ यू आर गोइंग ऑन अ प्लेस, अगर आप लोग घर बार के अंदर हो, अगर आप लोगों के लिए जो है वो आपकी एनर्जी जो मैंने एक्सप्लेन की है, दो मुझे सिनेरियो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आए हैं, एक आपका घर बार और एक जो है वो करियर। अगर आप लोग जो है वो करियर के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो वहां पर कोई चीज कह लो गुम हो जाने का, चोरी हो जाने का खदशा है। एंड अगर घर के अंदर हो तो घर के अंदर जो है वो कोई ना कोई चीज गुम हो जाने का, चोरी हो जाने का खदशा मुझे नजर आता है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम किसी चीज से जो है वो बचते हुए नजर आते हो मुझे, whenever you are watching this video। और प्रेजेंट के अंदर जो है वो आप लोग स्नीकीनेस कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने एक्शन से। ठीक है, इनसे जो है वो बचने वाली एनर्जीज मुझे प्रेजेंट के अंदर आपके लिए नजर आई है। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की इन द फ्यूचर एनर्जी है एंड मैजिशियन की एनर्जी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड के साथ मैजिशियन का आ जाना वो यहाँ पर ये बताता है कि आप लोग तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, बट इन द नियर फ्यूचर डिवाइन यूनिवर्स आप लोगों को जो है वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, मैंने प्रेजेंट में सॉरी मैंने आपके लिए सिचुएशन में देखा दैट दिस पर्सन इज कमिंग फॉरवर्ड फॉर यू फॉर एनी काइंड ऑफ प्रपोजल कमिटमेंट। ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ये इंसान आपकी तरफ आएगा, आपके पास जब आके आपसे बात करेगा तो आपको यूनिवर्स डिवाइन जो है वो सारी की सारी चीजें दे देंगे। ठीक है, जिन जिन भी चीजों के लिए आप लोग उनसे प्रेयर्स मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, ठीक है, उसके पास वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। बट किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि इस चीज को लाइफ के अंदर अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, ये आपके हाथ के अंदर है। यू नो वेरी वेल, यू आर द विजडम पर्सन। ठीक है, आप हिकमत अमली का मुजाहिरा करो, आप लोगों को प्रैक्टिकल डिसीजन लेने हैं। किंग ऑफ सोर्ड जो है वो लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल पर्सन की एनर्जी होती है, जो कि प्रैक्टिकल इंसान होता है, जो कि प्रैक्टिकल सोचता है, प्रैक्टिकल करता है, जस्टिफाई नहीं करता। उसको अगर लगता है कि ये चीज ठीक है तो वो चीज ठीक है, और वो चीज वैसे ही ठीक होती भी है। ये इंसान उन चीजों को कट भी कर देता है जो उसकी इंसान उसकी जिंदगी के अंदर ग्रोथ के अंदर रुकावट बन रही होती है। हेरोफेंट की जो एनर्जी होती है वो भी सीक्रेट नॉलेज के हवाले से होती है। यहाँ पर इस इंसान के अगर सर पे देखो तो मेरे पास ये नॉलेज का सिंबल है, इन्फिनिटी का सिंबल है। तो आई डू फील कि आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो विद ऑल रिसोर्सेज, आप लोग लव के अंदर भी जो है वो काफी हद तक आगे चल रहे हो, विजडम के अंदर भी आगे चल रहे हो, लाइफ के अंदर पीस भी आपके लिए उतना ही ज्यादा है, खुशियां भी उतनी ही ज्यादा हैं। बट उनको अप्लाई कहाँ करना है ये अब आप पे डिपेंड करता है। एंड इन द नियर फ्यूचर आई डू फील दैट अगर आप लोग प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हो तब आपकी लाइफ के अंदर से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अदरवाइज आप लोग जो है वो मुझे रुके हुए पानी की तरह नजर आते हो, जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है लेकिन आगे बढ़ना चाहता है। मिसाल के तौर पर अगर पानी के रास्ते के अंदर पत्थर आ जाता है, ठीक है, और उसको जो है वो गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता है, तो एक टाइम आएगा जब पानी उस पत्थर के ऊपर लग लग कर वो पत्थर जो है वो टूट जाएगा। इसलिए ये कहावत है कि जो है वो पानी पत्थर भी तोड़ सकता है।
इतना स्ट्रांग होता है पानी। तो आप कहीं न कहीं पे अपनी एबिलिटीज़, अपने ना वो पोटेंशियल से थोड़ा-सा ना पीछे सोच रहे हो अपने आप को, जो कि नेगेटिव है आपके लिए। अपने इमोशन से भागना बंद कर दीजिए, डिससैटिस्फाइड अपनी लाइफ से होना बंद कर दीजिए। एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट, और यूनिवर्स का जो भी टाइम है उसके मुताबिक आपके लिए आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। अब जो भी हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर, जो भी रिसोर्सेज़ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनको यूज़ करके आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हो, बट आप नहीं कर रहे हो। सो बाय द किंग ऑफ सॉर्ड्स आप लोगों को जो है वो किंग वाली एनर्जीज के अंदर आना है। ठीक है, अगर मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, ये कर दूंगा तो वो हो जाएगा, ये नहीं सोचना है, ये आपका काम नहीं। किंग ये सब नहीं सोचता। मूविंग ऑन, वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड एंड वी हैव द मून कार्ड। ये वाली जो एनर्जी निकल कर आ रही है आपके लिए, ये आपके सॉरी, ये आपके लिए लोगों की तरफ से निकल कर आ रही है कि लोग आप लोगों को एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के अंदर और डिमोन के अंदर देख रहे हैं। लोग आप लोगों को जो है वो डिल्यूजन के अंदर देख रहे हैं। ऐसा इंसान देख रहे हैं जिसको पता नहीं है कि उसको लाइफ के अंदर क्या करना है। इस सोर्स की जो एनर्जी होती है ना लाइफ के अंदर, वो क्लैरिटी के हवाले से बताती है। लोग आप लोग को चाहते हैं कि आप लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करके दिखाओ जो कि उनकी इज्जत बढ़ाए। देखो यहाँ पर भी स्वॉर्ड्स है, एंड यहाँ पर भी मेरे पास स्वॉर्ड है, यहाँ पर भी स्वॉर्ड्स है आपके लिए, और बाकी सारे के सारे जो है वो पेंटिकल्स और बाकी सारी चीजें नजर आ रही है, बैंड्स और कप्स, ये सारी चीजें। स्वॉर्ड जब आती है लाइफ के अंदर तो आपको प्रैक्टिकलिटी के हवाले से बताती हैं, अपने इमोशंस को कन्फ्रंट करने के वाले से बताती हैं, एक्शन में आने के वाले से बताती हैं। क्लैरिटी पकड़ो, आगे बढ़ो, एक्शन लो, काम धंधे के अंदर जुड़ जाओ। बट बाय द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून कार्ड आई डू फील दैट लोग आप लोगों को जो है वो परेशानियों के अंदर देख रहे हैं। जो इंसान क्लियर ही नहीं है कि उसको लाइफ के अंदर क्या करना है, मीनवाइल ये इंसान के पास जो है वो नॉलेज इतना ज्यादा है कि वो इंसान जो भी फैसला करेगा वो ठीक होगा। लेकिन ये इंसान जो है वो मून की एनर्जी के अंदर है, वसवसों के अंदर है, डेलूजन्स के अंदर है। और मे बी आप लोग जो है वो सिर्फ उम्मीदें रख रहे हो कि मेरी सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएंगी, बट वो नहीं होगी, वो वर्स हो जाएंगी बाय द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर जिस भी चीज के लिए अपने आप को रोक के रख रहे हो ना, ये चीज आपसे छीन ली जाएगी इन द जुलाई मंथ, मे बी आफ्टर दैट। क्योंकि जब आप चीज का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स ने आपको दे दी है, तो क्या फायदा, आपके पास पड़ी रहेगी वो चीज तो। So by the moon card, you need to confront your actions, your emotions, physically, mentally, जिस भी तरीके से। By the ace of swords, you have the options in front of you. You have the clarity. But hurdles अगर हैं, ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती है, ये hurdles के बारे से बताती हैं, और ये डिवाइन का हाथ है आपके लिए, जो आपको स्वॉर्ड दे रहा है, जो आपको ये किंग वाली एनर्जी के अंदर देख रहा है, जो आप लोगों को विक्ट्री देता हुआ नजर आता है, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आता हुआ नजर आता है। बट इफ यू आर नॉट गोना यूज दिस स्वॉर्ड, तो आपकी लाइफ के अंदर से जिन भी चीजों को लेकर आप वसवसे के अंदर हो, वो कैसे जो है वो खत्म होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ स्टूडेंट और आप लोगों के पेपर्स हैं, ठीक है, बट आप बैठ कर सिर्फ ये सोच रहे हो कि कैसे पढ़ूंगा, बहुत मुश्किल सिलेबस है, मैं कैसे कर पाऊंगा, इतना ज्यादा सिलेबस है। तो अगर तुम लोग को पता है कि मुश्किल सिलेबस है और ज्यादा सिलेबस है, तो बैठ के पढ़ना स्टार्ट करो ना। ये तो वही बात हो गई कि ना, रो रहे हो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो कमाओ ना यार, कमा क्यों नहीं रहे हो। इससे ज्यादा नहीं बोलना है। और इस एनर्जी के अंदर लोग तुम लोगों को देख रहे हैं, ओके, फ्रॉम द आउटसाइड। वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द डेविल कार्ड। ओ माय गॉड, अगेन यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दी है आपके लिए, आगे भी वही कह लो अप्लाई हो रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स लाइफ के अंदर जब आता है, ऑब्सेशन होना बताता है, और डेवल भी ऑब्सेशन बताता है। डेवल भी जो है वो मतलब बहुत पोजेसिवनेस होना बताता है। तो बाय द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पेंटिकल चाहिए भी, इस पेंटिकल को छोड़ना भी है, आगे बढ़ना भी है, लेकिन जो है वो झुकना भी नहीं है। ऑब्सेशन भी है, जितना कमा रहे हो उससे खुश भी हो, लेकिन जो है वो ये चीज नेगेटिव भी लग रही है तुम लोगों को। मे बी यू आर इन अ ऑफिस पॉलिटिक्स थिंग। तो अब इन सारी चीजों को मैं कैसे एलैबोरेट करूं, एंड दिस थिंग इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड आपके लिए। इस महीने के अंदर ना अपने पैसों को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने लोगों को, अपने घर बार को, अपनी चीजों को जो है वो तुम लोग बहुत हद तक जो है वो लोगों से बचाने की कोशिश करोगे, लोगों की नजरों से बचाने की कोशिश करोगे। बट विद द डेविल कार्ड, जितना आप लोग किसी चीज को पकड़ के रखते हो, ठीक है, जितना उससे ऑब्सेस्ड होकर रखते हो, इफ अगर आप लोग किसी से प्यार के अंदर होते हो, तो कहते हैं ना कि आप लोग उसको जो है वो आजाद छोड़ दो। अगर वो इंसान आपका है तो आपके लिए ही रहेगा, और अगर वो आपका नहीं है तो वो जो है वो चला जाएगा आप लोगों से। तो आप लोग किसी चीज को बहुत ज्यादा संभालने की कोशिश कर रहे हो इन द जुलाई मंथ, लेकिन वो आपके लिए ऑब्सेशन बनकर यहाँ पर निकल रहा है। वो इंसान निकल जाएगा, आप जिसको जितना संभालने की, डील करने की कोशिश करोगे,
वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है तो वो चला जाएगा। और ये आउटसाइड से एनर्जी आ रही है, मैं वही बता रहा हूँ आपके लिए कि आप जिस चीज़ को जो है वो बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत कोशिश, ये काली बिल्ली नज़र आ रही है ना, ठीक है? ये भी अथॉरिटेटिव प्लेस है। और डेविल में भी देखो तो अथॉरिटेटिव प्लेस के ऊपर जो है वो डेविल बैठा होता है और नीचे जो लोग खड़े होते हैं मेरे पास, जो एडम और ईव के अंदर होते हैं, तो उनको जो है वो वर्क दिला रहा होता है कि आप लोग जो है वो ये ऑब्सेशन और ये पोजेसिवनेस जो है वो किसी चीज के लिए शो करो, ठीक है? और यहाँ पर आपके लिए जो पोजेसिवनेस और ऑब्सेशन निकल कर आई है, फोर ऑफ पेंटिकल के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए है, अपने कामों के लिए है, अपने घर बार के लिए है। अगर करियर के अंदर हो तो करियर के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ तुम लोग आगे बढ़ना चाहते हो और लोगों को पीछे धकेलना चाहते हो, और यही चीज जो है वो आपके काम के अंदर रुकावट है। सिर्फ लोगों को पीछे छोड़ने वाली एनर्जी है, बट बाय द सेवन ऑफ सोर्ड्स का डू फील कि आप लोग जो भी काम कर रहे हो ना, उसके अंदर अपना दिल भी नहीं मार रहे हो, बट नाम भी सिर्फ आपको अपना चाहिए। अब इन द जुलाई मंथ यू गोना फेस दिस एनर्जी एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। कोई ना कोई नजर लग जाना, कोई ना कोई हेल्थ खराब हो जाना, किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच हो जाना, ये चीज आपके लिए रहने वाली है और वो चीज नेगेटिव नजर आती है मुझे। और अगर बहुत टाइम से जो है वो नेस्टी हैबिट भी तुम लोग शो कर रहे हो, गलत आदतों के अंदर पड़े हुए हो, अगर तुम लोग डिसिप्लिन पर्सन नहीं हो तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो तुम लोग को डिसिप्लिन पर्सन बनाया जाएगा। मूविंग ऑन, होप देखते हैं आप लोगों के लिए। होप, होप आप लोगों के लिए पॉजिटिव निकल कर आई है इस महीने के लिए, ये नेगेटिव नहीं है। आप लोगों की होप है कि आप लोगों को लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ठीक है? इस महीने के अंदर भी जो है वो टाइम हो सकता है आपके लिए ना हो पहले 20 दिनों के अंदर, लेकिन लास्ट 10 डेज के अंदर जो है वो आपके लिए सिचुएशन बन सकती हैं। लेकिन आप लोगों को बहुत हिम्मत के साथ जो है वो फैसला लेना पड़ेगा, बिकॉज टाइमिंग जो है वो अच्छी है। बात वही है, टाइमिंग के साथ जो है वो सब कुछ नहीं होता है, आपके अपने एक्शन जो है वो कितने ज्यादा हैं वो मैटर करती है चीज, ठीक है? तो डेलूजन्स के अंदर, इमोशंस के अंदर बह मत जाना। अगर कोई चीज छूट रही है पीछे, अगर छोड़ना ही जो है वो वही तुम्हारे पास रास्ता है तो फिर छोड़कर आगे बढ़ जाना, ठीक है? वही तुम लोगों के लिए बेहतर है। एंड आपके पास जो है वो इस बार अपॉर्चुनिटी रहेगी आखिरी 10 दिनों के अंदर, अगर कोई चीज छोड़कर आगे बढ़नी है, होप है, सो यस आप लोग जो है वो इसके अंदर सुरखरू हो सकते हो। लास्टली आउटकम के अंदर देखें, सो वी हैव द 10 ऑफ बैंड्स एंड वी हैव द 3 ऑफ बैंड्स कार्ड। किसी चीज के लिए ना बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, वो जो चीज तुम लोग को मिल नहीं रही है, तुम लोगों ने हजारों बार कोशिश की है, बट स्टिल आप लोगों को जो है वो वहां से कोई भी क्लियर कट मैसेज या क्लियर कट जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। एंड 3 ऑफ बैंड्स कार्ड्स इज टेलिंग मी दैट आप लोग जो है वो ना, या तो उस चीज की तरफ दोबारा जाने के लिए कोशिश करने वाले हो, ठीक है? या फिर उस चीज को छोड़कर आप लोग किसी नई चीज की तरफ जाने वाले हो। ये दोनों की दोनों एनर्जीज आ रही हैं, आप जिसके साथ जाती हैं वो इसको लीजिएगा। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इन द बॉटम, वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एंड वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। मेहनत बहुत ज्यादा करो किसी चीज को चेंज करने के लिए, लेकिन वो चीज जो है वो आपके लिए हो नहीं रही है। लेकिन अगर ध्यान दो तो उस इंसान के पास जो है वो अपॉर्चुनिटी सामने पड़ी हुई है, लेकिन वो इंसान इस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं रहा है। और मैंने आपके लिए यही बताया था, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है बट आप लोग उसकी तरफ फोकस नहीं हो, ठीक है? शायद आपकी अपनी एनर्जी जो है ना वो मुझे ऐसी नजर आती हैं एरीज के, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बट आपने शायद अपनी बाउंड्रीज जो है वो बहुत ज्यादा हाई कर रखी हैं। आप लोग उनको जो है वो लेने वाली एनर्जीज ओपन अप नहीं बैठे हो, ठीक है? चले आपके लिए कुछ एस्ट्रोलॉजिकल लेक्स से प्रेडिक्शंस करते हैं एरीज, फॉर एरीज जुलाई 2026। ओके, वही है वन कार्ड। दिस इज द हिडन मूव कार्ड, समथिंग अनसीन इज वर्किंग। आपके पीठ पीछे हो सकता है, या आप लोग जो है वो सामने से किसी चीज को हरकत करता हुआ देख रहे हो, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हो, वो आपके हक के अंदर जो है वो आगे बढ़ रही है। मैं हर एक एनर्जी को आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो इंसान जो है वो आपके पीठ पीछे कोशिश कर रहा है। वैक्सिंग क्रिएशन की एनर्जी है, मोमेंटम इज बीइंग बिल्डिंग स्लोली। कितने सीन के अंदर कार्ड है आपके लिए। अब यहाँ पर हिडन मूव के साथ वैक्सिंग क्रिएशन का जाना, वो यहाँ पर ये बताता है कि आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ रही है। अगर आपको लगता है कि मैं लाइफ के अंदर रुक गया हूँ, मेरी लाइफ के अंदर चीजें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, तो ये चीज नेगेटिव है। दूसरी नतीजा यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर चीजें जो है वो स्लोली आगे बढ़ रही हैं, मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए बिल्ड हो रहा है, ठीक है? मे बी दैट इज द रीजन कि आप लोगों को ड्रास्टिक वे के अंदर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए शायद आप खुश नहीं हो। लियो की एनर्जी निकल कर आ रही है। लियो की जब एनर्जी निकल कर आती है सो फायरी साइन है अगेन, ठीक है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो है वो कॉन्फिडेंट होकर चीजों को डील करना चाहिए। अपनी पावर को समझो, अपनी पावर का इस्तेमाल करो,
तभी आप लोग जो है वो अपनी लाइफ के अंदर सारी चीजों को संभाल पाओगे। आई डू फील कि आप लोगों ने अपनी चीजों को जो है वो छोड़ दिया है लोगों के भरोसे, ठीक है, ऊपर वाले के भरोसे, डिवाइन के भरोसे, बट डिवाइन आप लोगों को जो है वो एनर्जीज दे सकते हैं, आप लोगों को रिसोर्सेज दे सकते हैं। एक्शन आप लोगों ने खुद ही लेना है विद कॉन्फिडेंस एंड पावर। और इस महीने के अंदर आप लोग जो है वो अपनी पावर के अंदर स्टैंड भी करोगे, आपके पास रिसोर्सेज मौजूद है, बस आप लोगों ने जो है वो उसके अंदर स्टेप इन करना है, उसको लेकर आप लोगों ने आगे बढ़ना है, ठीक है, उसको लेकर आप लोगों ने आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, डरना नहीं है। डिवाइन टाइम की एनर्जी है आपकी लाइफ के अंदर, सारी की सारी चीजें जो है वो अपने टाइमिंग के मुताबिक ही अनफोल्ड होनी है। सो चीजों को ड्रास्टिक वे के अंदर ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए कि वो जल्दी जल्दी हो जाएंगी। फर्स्ट क्वार्टर की एनर्जी है आपके लिए, जो कि बता रही है आपकी लाइफ के अंदर जो भी चैलेंजेस आप लोग इस टाइम में फेस कर रहे हो वो आप लोगों को ग्रोथ की तरफ लेकर जाने के लिए दिए जा रहे हैं। कॉस्मिक प्रोटेक्शन है आपकी लाइफ के अंदर। आप लोग जिन भी चीजों के अंदर डिलेज देख रहे हो वो आप लोग यूं मान के चल सकते हो कि वो आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करवाने के लिए दिए जा रहे हैं। सन की नतीजे अगेन मेरे पास जो है वो फायर साइन निकल कर आया है आपके लिए, दैट आपकी जो वो है ना पर्सनैलिटी, वो बहुत हद तक ब्राइट करने वाली है, ठीक है, बहुत ज्यादा शाइन करने वाली है, ठीक है। ऑल्सो सन जो है वो हमारे पास फर्स्ट प्लैनेट होता है, सो आप लोगों को जो है वो किंग वाली एनर्जीज के अंदर स्टेपिंग करना है, ठीक है, अपने आप को लेकर जाना है उसकी तरफ, रुकना नहीं है। डर रहे हो आगे बढ़ने से, बट इनमें से चलेंगे तक आप लोग जो है वो प्रोटेक्टेड हो, आप लोग जो है वो आगे बढ़ने से डरो मत। कैंसर की एनर्जीज है, तो अपने इमोशंस के अंदर आप लोगों को जो है वो बैलेंस बनाने की जरूरत है, अपने इमोशंस को डीपली समझने की जरूरत है तुम लोगों को। मुझे आपके लिए हाउस नहीं दिखा है कोई, मून की एनर्जी निकल कर आई है। इमोशंस जो है वो आप लोगों के अगेन आप लोगों को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आते हैं। मुझे आपके लिए हाउस चाहिए, फिफ्थ हाउस की क्रिएटिविटी। फिफ्थ हाउस है हमारे पास किसका है, लियो का है, ठीक है। सो यस फायर साइन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहली बात तो एरियस के लाइफ के अंदर जो है वो आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्रिएटिव होकर काम करना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने इमोशंस के अंदर बैलेंस बनाना है। देखो जब मून आता है लाइफ के अंदर बॉटम के अंदर मेरे पास जो है वो 10th हाउस है, जो कि करियर के हवाले से बताता है। सो आप करियर के अंदर जो है, ठीक है, मैंने आपको पीछे बोला था कि या तो घर बार या फिर करियर, सो मे भी आपके लिए बॉटम के अंदर जो नजर निकल कर आ रही है वो करियर के हवाले से है, तो करियर जो है वो आपके लिए इस टाइम पीरियड में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मून की एनर्जीज है और मेरे पास सन की एनर्जीज है। सन जो है वो एक्शन बताता है, मून जो है वो डिल्यूजन बताता है। मून मेरे पास यहाँ पर भी है, सो आपको अपने इमोशंस और आपके अपने जो है वो एक्शंस, इनके दरमियान में बैलेंस बना के आप लोगों ने चलना है। कैंसर भी आप लोगों के जो है वो वाटर साइन, कैंसर भी वाटर साइन होता है, तो अगेन वाटर जो है वो आपके इमोशन है, तो उसके अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर इंडिकेशन कार्ड दे रहा है कि बैलेंस बनाना है और अपने इमोशंस को डीपली आप लोग फील करना स्टार्ट करो, बिकॉज आप लोग शायद उनसे बच रहे हो। डिवाइन पे भरोसा कीजिए, आगे बढ़िए। अगर चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो घबराना नहीं है, डर कर पीछे नहीं बैठ जाना है, बिकॉज आप लोग प्रोटेक्टेड हो। अगर कोई चीज खराब हो भी जाएगी ना, तो वो जो है वो मान के चलो कि आप लोगों को कोई ऐसा मसला नहीं करके जाएगी, ठीक है। आप लोगों को एटलीस्ट पता चल जाएगा कि चीज ऐसे करनी थी मैंने और मैंने ये गलती की थी। बाय द लियो कार्ड आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहना है, घबराना नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि आप लोग घबरा ज्यादा रहे हो और लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर है, उनके लिए इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा चीजें अच्छी रह सकती हैं। आपके लिए ऑफिस टाइम के अंदर चीजें जो है वो बहुत अच्छी रह सकती हैं, लेकिन बात वही है, आप ओपन अप कितने हो। लेट्स पुट सम स्पेशल कार्ड्स फॉर योर सिचुएशंस ऑफ द जुलाई मंथ। मुझे एक बार कार्ड्स को उठा लेने में। लेट्स सी आपके लिए फिजिकल मेंटल हेल्थ एरीज कैसी चल रही है जुलाई मंथ में। फॉर एरीज जुलाई मंथ फिजिकल मेंटल हेल्थ कैसी जा रही है आप लोगों की। टू मेनी कार्ड्स फॉर जुलाई मंथ एरीज फिजिकल मेंटल हेल्थ। देखो फिजिकल मेंटल हेल्थ जो है वो तुम्हारी ठीक जा रही है, ऐसा मसले वाली बात नहीं है। कोई मसला अगर पुराना था भी ना तो वो खत्म होता हुआ नजर आता है मुझे। प्लस आप लोग जो है वो बहुत हद तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगेन निभाते हुए नजर आते हो मुझे, ठीक है। ऐसा लगता है मुझे कि हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान भी दे रहे हो तुम लोग, ठीक है, अच्छा खा रहे हो, अच्छा जो है वो ऑर्गेनिक लेते हुए नजर आते हो, ठीक है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छा समझ रहे हो, ठीक है। ऑल्सो ऐसा लगता है मुझे कि हेल्थ जो है वो पूरे महीने, मेंटल हेल्थ जो है वो भी और फिजिकल हेल्थ जो है वो भी
दोनों की दोनों जो है वो आप लोगों की बेहतर होती हुई नजर आती हैं। पिछले 8 दिनों के अंदर भी मसला मुझे नजर आ रहा है, वो तुम लोगों का जो है वो सोल्व होता हुआ नजर आता है। उसके बाद जो है तुम लोग ज्यादा कॉन्शियस होते हुए नजर आते हो, मुझे हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, एक छोटी सी एनर्जी है, साइड नोट है, सबके लिए नहीं होगी, कुछ के लिए होगी, तो अपनी इंट्यूशन के मुताबिक लीजिएगा। अगर आप लोग बहुत ज्यादा ओवर काम कर रहे हैं जुलाई मंथ के अंदर, तो आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है पहले, खासतौर पर 10 दिनों के अंदर। ठीक है, क्योंकि वहां पर हेल्थ बिगड़ सकती है, बिकॉज आपके पास शायद काम करने को बहुत ज्यादा है और आप लोग शायद अपनी ना हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो वहां पर ज्यादा कॉन्शियस होकर चलना। और अगर कोई पुराना मसला है तो वो तो फिर हल हो रहा है तुम्हारा पहले 10 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, और ऑल दो तुम लोग मुझे ज्यादा फिर कॉन्शियस अपनी हेल्थ को लेकर होते हुए नजर आते हो। ठीक है, फॉर जॉब बिजनेस, फॉर द जॉब बिजनेस, एरीज जॉब बिजनेस वालों के लिए क्या सिनेरियोज है? अभी कार्ड्स गिरे नहीं है, जिससे इनको ले नहीं रहा हूं मैं आपके लिए। जॉब बिजनेस के लिए वी हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड, एस ऑफ कप्स कार्ड। जॉब बिजनेस वालों के लिए चीजें जो है वो सब कुछ ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर आपकी मदर की तरफ से नजर निकल कर आ रही है कि वो आपकी अचीवमेंट से बहुत हद तक खुश होती हुई नजर आती हैं। आप कुछ अचीव कर रहे हो इन द जुलाई मंथ, क्योंकि प्रमोशन हो सकती है, या फिर अगर आप लोग जॉबलेस पर्सन हो तो आपको जॉब मिलती हुई नजर आती है, वो जॉब जो कि आपकी बिल्कुल दिल की या फिर आपके पसंद की होती है। ठीक है, वो मिल रही है। और बिजनेस के अंदर जो है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदे होते हुए नजर आते हैं। आप जितना इन्वेस्ट करते हो आपको उतने ही फायदे होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इक्वल बैलेंस यहाँ पर नजर आता है मुझे। प्लस यहाँ पर जो है वो पार्टनरशिप के अंदर जो लोग हैं उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा स्टेबल होती हुई नजर आती हैं। और यस, जॉब के अंदर भी आपके लिए चीजें जो है वो अच्छी होती हुई नजर आती हैं। जितना एफर्ट डाल रहे हो अपनी जॉब के अंदर उतने ही रिजल्ट्स मिल रहे हैं तुम लोगों को, और ये चीज जो है वो मुझे तुम लोगों के लिए पॉजिटिव नजर आती है। सो जॉब बिजनेस वालों के लिए चीजें जो है वो ठीक है जुलाई मंथ में। लेट्स सी आपके लिए आपके मनी फाइनेंसेस फॉर द जुलाई मंथ। मनी फाइनेंसेस फॉर द जुलाई मंथ, मनी फाइनेंसेस एडीज जुलाई मंथ को, जुलाई मंथ में आपके कैसे हैं मनी फाइनेंसेस? एक कार्ड आया है मेरे पास, एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स कार्ड। आई डू फील कि ना मनी फाइनेंसेस आप लोगों से पहले पीछे ठीक नहीं चल रहे थे, इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो आप लोगों के ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पिछले 3 महीनों की नजर निकल कर आ रही है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल भी अपने मनी फाइनेंसेस को लेकर खुश नहीं हो। एक हाथ से पैसा आ रहा है और एक हाथ से जो है वो पैसा जा रहा है, बट मे भी शायद इस मंथ के अंदर आप लोगों को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि आप लोग साइड बिजनेस के तौर पर, पार्ट टाइम के तौर पर आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। पेज ऑफ कप्स जो है वो इनिशिएशन है, स्टार्ट है। कप्स है तो इमोशंस है, तो मे बी आप लोगों को दोनों तरफ स्वर्ड्स है। तो किन्हीं चीजों को लेकर जो है वो आपका दिल टूट चुका था, किन्हीं चीजों ने पहले काम आपके लिए वर्कआउट नहीं हुए थे। बाय द पेज ऑफ कप्स इज द सिचुएशंस और योर्स, आपके लिए जो है वो ब्लेसिंग्स आती हैं। कोई इंसान आपके लिए प्रपोजल मेजर लेकर आता है आपके लिए। ठीक है, मनी फाइनेंसेस के अंदर, तो आप उसको जो है वो हल करने, आप उसको जो है वो लेकर चलते हो और लाइफ से जो है वो आपके लिए खुशियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब एक बात मुझे आपको बतानी है कि ओपन अप रहना है इस चीज के लिए। ठीक है, डिवाइन से मैनिफेस्टेशन प्रेयर्स तो करनी ही करनी है, लेकिन आप लोगों ने ओपन अप भी रहना है। आई फील कि आप लोग शायद ना पास्ट के ट्रॉमा की वजह से, अगर आपकी तरफ कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती भी है तो शायद आप उसको लो ना, तो ये आप लोगों ने नहीं करना, ये आप लोगों ने नहीं करना है। अदरवाइज जो है वो एनर्जीज आपके लिए डिले हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। ठीक है, और एक एनर्जी मुझे आपको ये भी देनी है कि ना जो मनी फाइनेंसेस के अंदर काम खराब अपना देख रहे हैं ना, जिन्होंने ना कर्जा दिया हुआ है और उनको जो है वो पैसे वापस नहीं मिल रही हैं, उसको छोड़ दीजिए, उसको जो है वो लेट गो कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ आपको वापस मिलनी है। अपना वो भी जो भी, अपना जो भी है ना वो डिवाइन पे, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, अभी वो टाइम नहीं है आपका। ओके एरीज, लेट्स सी आपके लिए ट्रैवल के लिए क्या सिनेरियोज हैं जुलाई मंथ में। चलो ट्रैवल करना चाहते हैं, चलो ट्रैवल करना चाहते हैं, पहले 2 हफ्ते नहीं करना, उसके बाद करना। ठीक है, पहले 2 हफ्ते नहीं करना है, बचना है, जितना हो सके उतना पोस्टपोन करना, पहले 2 हफ्ते बिल्कुल मत करना। उसके बाद जो है वो चीजें अच्छी होंगी, आपको जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी जुलाई मंथ के अंदर। लेकिन पहले 2 हफ्ते तो जो स्ट्रांगली कह रहा हूँ मैं, नहीं करना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके जो लास्ट लास्ट के 2 हफ्ते हैं उसके अंदर आप लोगों ने करना है, सफर करने का जो भी मकसद है वो पूरा भी होगा, उससे बेहतर तरीके से जो है वो पूरा होगा।
ठीक है, जो भी आप लोगों का है ना मकसद सफर का, वो बहुत हद तक जो है वो आपके लिए सेटिस्फाइड होगा। बट पहले 10 दिन, सॉरी पहले 2 हफ्तों में प्लीज मत करना। मूविंग ऑन, स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स ये महीना कैसा रहेगा? स्टार की एनर्जी है आपके लिए, डेवल की एनर्जी है आपके लिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द किंग ऑफ वैंड्स। यार पढ़ाई तो सीधी बात है कि आपका ध्यान मांग रही है, लेकिन आप लोग ध्यान दे नहीं रहे हो। आपका ज्यादा ध्यान जो है ना वो किसी और को इम्प्रेस करने के ऊपर है, उस इंसान से जो है वो झगड़ा सुलझाने के ऊपर है, उस इंसान से जो है वो बातें करने के ऊपर ज्यादा नजर आता है मुझे। प्लस उस इंसान का जो है वो तुम लोग वेट कर रहे हो कि वो मेरी लाइफ के अंदर दोबारा से आ जाए। तो पढ़ाई तो सीधी बात है कि तुम लोगों का ना मांग रही है अटेंशन, ठीक है। पढ़ाई इफेक्ट हो रही है तुम लोगों की, दोस्तों से थोड़ा कम मिलो। ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो करना बंद कर दो। तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग ही जो है वो सब कुछ संभाल रहे हो लोगों का, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम लोगों की एनर्जीज इफेक्ट हो रही हैं, तुम लोगों की स्टडी इफेक्ट हो रही है। लव कैन वेट बट स्टडीज कांट। सो जुलाई मंथ के अंदर मेहनत कर सकते हो, कर लेना। मीनवाइल आपके पास ना मदद भी मौजूद है, अगर आप लोग किसी से लो स्टडीज के हवाले से, कोई इंसान जो है वो खड़ा है तुम लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन यू आर नॉट लुकिंग एट दैट, ठीक है। आप लोग ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा जो है वो आउटगोइंग नेचर के हो किसी से कुछ झगड़ा हुआ उसके ऊपर ज्यादा ध्यान लगाते हुए नजर आते हो। किसी से जो है वो अ, गुस्से होने का तुम्हें डर है, ठीक है, कि वो मेरे से नाराज है, मुझे उसे मनाना है, ये है वो है, तो वो चीज ठीक नहीं है आपके लिए, ठीक है। स्टडीज इफेक्ट होती हुई नजर आती है। लास्टली, लव लाइफ ऑफ योर्स इन द जुलाई मंथ, टू मेनी कार्ड्स। ओके जी, फॉर द लव लाइफ ऑफ योर्स जुलाई मंथ, एरीज, लव लाइफ कैसी रह रही है तुम लोगों की? यार लव लाइफ तो कमाल है, लव लाइफ कमाल है तुम लोगों की। लव लाइफ के अंदर कोई मसला नहीं है। लव लाइफ के अंदर पीछे मुझे ऐसा लगता है कि कोई मसला चल रहा है तुम्हारी लाइफ के अंदर, वो यहाँ पर ना खत्म होता हो जाता है। कोई ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई खबर थी पिछले टाइम के अंदर, पिछले 5 दिनों के अंदर या 5 महीनों से, जो कि तुम लोग सुन रहे हो, थोड़ी थोड़ी करके जो है वो तुम लोग को पता चल रही है। बट इस टाइम पीरियड के अंदर जो भी खबरें तुम लोग को मिल रही है ना, वो जो है वो खत्म होगी लाइफ से, और आप लोग जो है वो खुश होते हुए नजर आते हो कि मेरी लाइफ से वो एनर्जी जो है वो जा रही है, ठीक है। खुशियां आ रही हैं लव लाइफ के अंदर, दोनों के दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो दोनों, लेकिन आसपास के लोग आप दोनों के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे बचना। अब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो बॉटम के अंदर निकल कर आई है, वो यहाँ पर ये प्रेडिक्ट आपके लिए कर रही है कि आप लोगों ने जो है वो ओपन अप नहीं होना है, ज्यादा लोगों से शेयरिंग नहीं करनी है। शेयरिंग इज नॉट केयरिंग केयर। ये एनर्जीज आपके लिए निकल कर आ रही हैं। नेक्स्ट आपके लिए ओरेकल कार्ड्स फॉर एरीज, फॉर एरीज जुलाई 2026 क्या एनर्जीज हैं आपके लिए? फॉर एरीज, okay, we have too many cards actually. पहला कार्ड है मेरे पास कुल्ड्रन का, यहाँ पर जो कि आपके लिए मैजिकल कॉम्बिनेशन। किसी इंसान से मिल रहे हो तो मिलते साथ जो है वो प्यार में पड़ते हुए नजर आते हो। ऑल्सो जो इंसान बहुत टाइम से वेट कर रहा है मैरिज, मैरिज का, कंसेप्शन का, उनके लिए टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर किसी इंसान से मिलकर तुम लोग को लगेगा कि तुम लोग उसको बहुत टाइम से जानते हो, तो इट फील लाइक यहाँ पे मैजिकल काइंड ऑफ एनर्जीज होती हुई नजर आती हैं। कैट की एनर्जीज है, आई डू थिंक आप लोगों को किन्हीं चीजों से अपने आप को बचाना है। लोगों की बुरी एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है, बुरी किस्मत हो सकती है। ऑल्सो आई डू फील कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा इंसान जो है आपके लिए बुरा सोचता है, कौन कौन सा इंसान आपके लिए पॉजिटिव सोचता है। ये भी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। और इनकी नेगेटिव एनर्जी से तुम लोगों ने अपने आप को बचाना है, ओके। अपने आप को जो है ना थोड़ा सा छुपाने की कोशिश करना, अपने इमोशन ज्यादा से लोगों को ओपन अप करने की कोशिश मत करना। लाइट हाउस की एनर्जी निकल कर आ रही है, वो यहाँ पर आपके लिए ये बता रही है कि आपकी लाइफ के अंदर जो है वो ना बुरा टाइम जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। आपको जो है वो बुरे टाइम से निकाला जा रहा है, तूफान से निकाल कर आप लोगों को जो है वो एक सेफ प्लेस तक लेकर जाया जा रहा है। आपने जो भी ट्रबल टाइम देखा वो लाइफ से खत्म हो रहा है, ठीक है। आपको मजबूती प्रोवाइड कर रहे थे यूनिवर्स। अंक कार्ड है, सो यस, दिस कार्ड टेल्स मी अबाउट द सीक्रेट नॉलेज। लाइफ के अंदर किन चीजों को लेकर अपने आपको बहुत ज्यादा अवेयर रख रहे हो, अपनी पावर के अंदर जो है वो आते हुए नजर आते हो, ठीक है। इफ यूर स्टूडेंट, तो आप लोग किसी और कोर्स के अंदर अपने आप को इनरोल करा रहे हो, ठीक है। अगर किसी
अगर स्टडी के अंदर जो है वो गैप आ गया था, तो मे बी आप लोग जो है वो कुछ और लाइफ के अंदर न्यू करते हुए नजर आते हो, जहाँ पर आप लोग लोगों को मे बी गाइडेंस प्रोवाइड करते हो। फ्रॉग एनर्जी है, सो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई नजर आती है। आप लोग किन्हीं चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन आप लोगों को उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन की यही जो है वो होती है चीज, कि वो आपको बहुत सारी चीजों को मनवा लेती है जो कि आप लोगों ने कभी माननी नहीं थी। ठीक है, बाय द रेड कार्ड आई डू फील आपकी लाइफ के अंदर आप लोगों ने इस टाइम पीरियड में कोई इंसान जो है वो रख लिया है जो कि ट्रेटर है आप लोगों का। ठीक है, वो इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है। ऑल्सो ये कार्ड जो है वो किसी इलनेस के हवाले से भी बताता है। कैट और माउस दोनों आए हैं, रैट एंड कैट दोनों आए हैं। अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना उस बदकिस्मती के लिए जो कि दूसरा इंसान तुम्हारी लाइफ के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। आई डू फील दैट यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, और ये चीज इसको चुभ रही है। बॉटम में क्या है मेरे पास, ऑक्टोपस की एनर्जी है, ज्यादा ग्रेडी मत बन जाना। आई डू फील कि बहुत सारी चीजें कर रहे हो एट अ टाइम कर रहे हो, हेल्थ बिगड़ सकती है। ठीक है, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, और ऑक्टोपस की जो एनर्जी होती है ना, वो इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होता है, और कैट भी यही होता है। कैट कैसी कैसी जगहों से गुजर जाती है। ठीक है, ऑक्टोपस भी जो है वो छोटे से छोटे होल में से गुजर जाता है। आई डू फील दैट यू आर वेरी बोल्ड पर्सन, और ऐसा इंसान है जो कि हर एक सिचुएशन से आसानी से अपने आप को निकाल लेता है। ठीक है, बट अभी आप लोगों को, ऑल्सो तुम लोग इंसान ही हो, तो तुम लोगों की पास ये पावर है कि समझना स्टार्ट करो कि मेरी लाइफ के अंदर कोई सिचुएशन अगर बिगड़ रही है तो वो कैसे बिगड़ रही है। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो ढूंढो कि कौन है ये ट्रेटर। क्लोजर की एनर्जी निकल कर आई है, किन्हीं चीजों को लेकर एंडिंग हो गई थी पहले। ठीक है, लेकिन वो ऐसा लगता है मुझे कि इन रिटर्न कर रही है जुलाई मंथ के अंदर आपकी लाइफ में दोबारा, और अगेन ऐसा लगता है कि उनसे कम्युनिकेशन होती हुई नजर आती है। और यहाँ तो चीजें जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग से अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएंगी, यहाँ फिर जो है वो चीजें टोटली आपके लिए एंड हो जाएंगी। ऑल्सो आई डू फील कोई पुरानी ऐसी चीज है जो कि क्लियर नहीं थी पहले, इस टाइम पीरियड के अंदर वो आपके लिए क्लैरिटी चाहती है। ठीक है, जिसको आप लोगों ने मिसकम्युनिकेशन की बेस के ऊपर छोड़ दिया था, वो यहाँ पर क्लियर होने के लिए जुलाई मंथ में वापस आएगी। ओके, नो कार्ड, I think we are not getting. Okay, we have two cards actually. कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। अच्छा, ये वाली जो एनर्जी निकल कर आ रही है, ये किसी पास पर्सन के हवाले से आ रही है। मैं आपको ये बता दूं, कोई पास पर्सन है आप लोगों का जिससे आप लोगों का झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा भी नहीं बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा कि टेंशन हुई थी आपके उसके दरमियान में, और आप लोगों ने चीजों को वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, आप लोगों ने उसको जो है वो वैसे ही छोड़ दिया, बट विद द क्लोजर कार्ड वो जो झगड़ा, वो जो टेंशन जुड़ी थी आप लोगों की, खत्म होती है। क्लोजर की तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगी इस टाइम मंथ के अंदर। फाइनेंशियल गेन की एनर्जी है, तो आप लोगों को जो है इस टाइम पीरियड के अंदर गेन हो सकता है। कोई पैसे के लिहाज से मैंने आपके लिए अपॉर्चुनिटीज देखी है पीछे, कि आपकी तरफ न्यू आ रही हैं। ठीक है, अब आप लोग उसको लेने के लिए तैयार खड़े हो या नहीं खड़े हो, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, यूनिवर्स तो एटलीस्ट आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज इसके लिए देते हुए नजर आते हैं। बॉटम के अंदर वही हैव द अपॉर्चुनिटी इन वर्क कार्ड, हेल्थ फोकस की भी एनर्जी निकल कर आई है आपके लिए, और पर्सनल ग्रोथ। आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर काफी हद तक चीजें सीखते हुए, सिग्निफिकेंट चीजें सीखते हुए नजर आते हो। हेल्थ के ऊपर ध्यान कर लेना, मैंने पीछे भी तुम लोगों को बताया है कि हेल्थ थोड़ी सी जो है वो तुम लोगों की बिगड़ सकती है। ऐसा तो मसला नहीं है, लेकिन स्टिल हेल्थ जो है वो फोकस मांग रही है। जिनका पीछे मसला था वो अब सुधर रहा है, लेकिन जिनको अब मसला हो रहा है वो फोकस ज्यादा करना। अपॉर्चुनिटी इन वर्क है, तो काम के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसी से जो है वो शायद फाइनेंशियल गेन तुम लोगों के होते हुए नजर आते हैं। लेट्स सी आपके लिए आपका लव मैसेज ऑफ द जुलाई मंथ फॉर एरीज। लव मैसेज, too many cards for July. Okay, we have one card, heart opening. You need to open your heart. अपना दिल ओपन कीजिए, खोल दीजिए, अपने इमोशंस को बिताना बंद कीजिए। ठीक है, दिल सख्त करना बंद कीजिए अपना। ठीक है, अपने इमोशन को जो है वो क्लियर रखिए, सॉफ्ट रखिए। डीपर लव की एनर्जीज है, तो कार्ड ये बता रहा है आपके लिए कि जिस भी चीज के अंदर आप लोग हो इस वक्त, वो डे बाय डे आपके लिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आता है। क्रश की एनर्जी है, तो इस महीने में जो लोग सिंगल है उनकी लाइफ के अंदर कोई न्यू पर्सन एंटर कर सकता है, और आपके उसके दरमियान में जो है वो रोमांटिक फीलिंग ग्रो करती हुई नजर। लेट्स सी यूनिवर्सल मैसेजेस फॉर योर जुलाई मंथ एरीज। फॉर जुलाई मंथ एरीज, जुलाई 2026, वी हैव वन कार्ड, वी हैव बूट कार्ड। ये वाला कार्ड जो है वो ये बताता है दैट आप लोगों को अपने एफर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है अगर आप लोग लाइफ के अंदर कुछ भी अचीव करना चाहते हो। ठीक है, और मैंने यही बताया आप लोगों की एनर्जीज के अंदर, ओवरऑल एनर्जीज के अंदर भी, कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो आप लोग जो है वो एफर्ट नहीं ले रहे, सिर्फ बैठ के
सोच रहे हो, दुखी हो रहे हो, जो कि मुझे नेगेटिव नज़र आता है। तो आप लोगों को वो चीज़ करनी है। टेबल की एनर्जी निकल कर आई है आपके लिए, जो कि ये प्रेडिक्ट करती है कि आपको जुलाई मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा काम करने को मिलेगा। एक कार्ड और स्टॉक की एनर्जी निकल कर आ रही है। न्यूज़ ऑफ द बर्थ, जो इंसान अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हुई नज़र आती है इस मंथ के अंदर। ऑल्सो यहाँ पर कोई इंसान जो है वो कंसेप्शन के लिए कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए जो है वो खुशखबरी आती हुई आप लोगों को मिल सकती है। ये इंसान जो है, ये कार्ड जो है वो एक्सपेंशन के हवाले से भी बताता है, तो आप लोगों के पास जो है वो रिसोर्सेज़ मौजूद रहेंगे कि आप लोग कुछ लाइफ के अंदर न्यू स्टार्ट कर सको, ठीक है? बिज़नेस के अंदर, और मे बी आपके आस-पास कहीं पे आपको पता चलता है कि किसी की बर्थ हुई है, ठीक है? आपकी फैमिली के अंदर, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। स्केल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि बताती है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है वो रोज़ की एनर्जी है, जो कि आपकी लाइफ के अंदर रोमांस के हवाले से बताता है कि वो भी कहीं न कहीं पे आपके आस-पास ही मौजूद है, अगर आप लोग उसको ढूँढो तो, ठीक है? क्योंकि आप लोग अपना हार्ट बहुत ज़्यादा क्लोज़ करके रख रहे हो, अपने इमोशंस दबा रहे हो, जो कि मुझे आपके लिए नेगेटिव नज़र आया है। ओके, सो या दैट वाज़ द रीड फॉर यू एरीज़। होप सो आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू गेन द पॉजिटिव एनर्जीज़। दीजिए मुझे इजाज़त। पीस आउट।